वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव। दोस्तों कैसे हो आप। हम आपके लिए लगातार कंटेंट प्रोवाइड करवाने की भरसक मेहनत कर रहे हैं। तो अब हम लेकर आ चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी से रिलेटेड मोस्ट वैल्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट हैं जो बुक की, वो है यूनिट CCE कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन। वही नया जोश, वही नया उत्साह और आपका हार्दिक आभार हमें हमारे यूट्यूब चैनल को इतना प्यार देने के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है अपने, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का एडवांटेज क्या है दोस्तों। इट प्रोवाइड्स ऑफ ए कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड को प्रोवाइड करवाता है पोर्टफोलियो। अब नेक्स्ट बिग क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ कंटिन्यू कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन इन इंग्लिश। इंग्लिश में सततम व्यापक मूल्यांकन का क्या महत्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिएगा इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जल्दी से। It enables the teachers to know whether the student have learned what has been taught to them। इसमें इनेबल हो जाते हैं, सक्षम होते हैं टीचर कि ये जानने में कि स्टूडेंट हैं जो उसने क्या सीखा है और उसे क्या सीखना है। हैज़ बीन taught to them। तो सेकंड पॉइंट देखिए, इट इनेबल द टीचर टू evaluate the achievement of student with regard to such skills as listening, speaking, reading and writing। इससे टीचर इनेबल हो जाता है मूल्यांकन करने में, इवेल्यूट करने में कि स्टूडेंट ने क्या क्या अचीवमेंट, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है इन कौशल्स में, जैसे लिस्टनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के कौशल्स में स्टूडेंट ने क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त की है। इसका इवेल्यूशन करने में टीचर सक्षम हो जाता है। अगला थर्ड पॉइंट है अपना कि एवोल्यूशन का इंपॉर्टेंट रोल क्या है इंग्लिश में। इट हेल्प्स टू डिसाइड द करिकुलम ऑल्सो। ये डिसाइड करता है, करिकुलम पाठ्यक्रम को डिसाइड करने में हेल्प करता है। अगला है इट इवेल्यूटेज द स्टूडेंट एज वेल एज टीचर आल्सो। ये इवेल्यूट करता है, मूल्यांकन द स्टूडेंट एज वेल एज टीचर, स्टूडेंट को एक टीचर की तरह। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इम्प्रूव्स द रेट एंड लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट। ये स्टूडेंट के रेट एंड लेवल, रैंक एंड लेवल को इम्प्रूव करवाता है प्रत्येक डे टू डे। ये एवेल्यूट करके स्टूडेंट्स के लेवल और रेट को एवेल्यूट इम्प्रूव करवाता है। लास्ट पॉइंट है इसका, इट इज़ इम्प्रूव्स लोकेटिंग द एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज पुपिल्स लर्निंग विद रेफरेंस टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अर्थात हम क्या सीख रहे हैं उस उद्देश्य से संबंध में, स्ट्रेंथ मजबूती क्या है, वीकनेस क्या है, स्टूडेंट्स की क्या वीकनेस है, क्या कमजोरी है, क्या मजबूती है, क्या उसका अच्छा पक्ष है, इसके बारे में भी हमें लोकेटिंग नॉलेज हो जाता है, इनेबल हो जाते हैं। तो ये था आपके इम्पोर्टेंट ऑफ कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इन इंग्लिश लैंग्वेज के प्रेफरेंस में। तो अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हो तो इसी प्रकार के वीडियो, इंटर्नशिप और फाइलों से संबंधित प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में से बिल्कुल प्रश्न आने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो अभी हमने इससे पहले अपलोड किया वो भी देख लेना, ताकि आपके एग्ज़ाम अच्छे से कंप्लीट हो जाए और इंग्लिश का पेपर भी अच्छे से आप पास कर लो। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। तो हमें कंटिन्यू एंड कॉम्परेटिव इवोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है, विशेषताएं बतानी है कैरेक्टरिस्टिक्स में। इट इज़ बेसिकली फॉर्मेटिव इन नेचर एंड इज स्कूल बेस्ड। इट इज़ टू बी कैरिड आउट बाय द टीचर्स टीचिंग ए पर्टिकुलर क्लास। तो क्या होता है इसमें, इट इज़ बेसिकली फॉर्मेट, ये बेसिकली फॉर्मेट है इन नेचर एंड इन स्कूल बेस्ड, ये इस विद्यालय आधारित बेसिक फार्मूला है। इट इज़ टू बी कैरिड आउट बाय द टीचर्स टीचिंग ए पर्टिकुलर क्लास। ये कैरिड आउट करता है बाय द टीचर्स, जब टीचर टीचिंग करवाता है पर्टिकुलर किसी क्लास विशेष में। तो सेकंड है, द पर्पज ऑफ दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन। इस प्रकार के मूल्यांकन का पर्पज होता है इज मेनली इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग, लर्निंग में, सीखने में इम्प्रूवमेंट लाना। फॉर दिस लर्निंग गैप्स एंड वीकनेस एंड डायग्नोसिस, वीकनेस, कमजोरी एंड डायग्नोसिस के लिए ये
learning for this learning gaps and weakness and diagnosis so that remedial measures can be provided। तो दोस्तों ये इसका पर्पज़ एक ही है कि इम्प्रूवमेंट करना लर्निंग में, स्टूडेंट्स की लर्निंग में इम्प्रूवमेंट करना, डेवलपमेंट करना, उनको सक्षम बनाना। थर्ड है इट इज़ इनफॉर्मली कैरिड आउट इन द क्लासरूम, इनफॉर्मली कैरिड आउट इन द क्लासरूम, देयर इज़ नो नीड ऑफ मेकिंग लेंथी अरेंजमेंट। इसमें किसी भी लेंथी लंबे अरेंजमेंट, लंबी व्यवस्था या कठिन अरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए फॉरवर्ड एग्जामिनेशन लाइक प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, सीटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों इसमें इवैल्यूएशन में किसी भी प्रकार से अपने को पेपर पर क्वेश्चन प्रिंटिंग करवाना है, बैठने की उचित व्यवस्था करवाना है, इस प्रकार का लंबा अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता है। इसमें हम चलते फिरते में बच्चों की क्वालिटी या बच्चों की एबिलिटी की एवेल्यूट कर लेते हैं। अगला है मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ एवेल्यूशन। मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ एवेल्यूशन नीड टू बी यूज्ड फॉर कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन। तो मल्टीपल अर्थात हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करें एवेल्यूशन के लिए, कौन सी टेक्निक इसके लिए आवश्यक हैं या यूज करने के लिए उपयोगी हैं कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन में। इट इज़ बिल्ड इनटू टोटल टीचिंग, इट इज़ बिल्ड इनटू टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम एंड इज ए पार्ट ऑफ द डेली रूटीन फॉर अ टीचर। ये टीचर के डेली रूटीन का पार्ट बन जाता है एवेल्यूशन जो है, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन जो CCA है वो दोस्तों टीचर के डेली रूटीन के पार्ट के रूप में स्थापित हो जाता है जब वो इसको लगातार रूप से करता रहता है। तो अब अगला है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ CCE। CCE का एडवांटेज क्या है मित्रों? मैंने एक पिछले वीडियो में जो शायद स्टार्टिंग का ही वीडियो है उसमें मैंने CCE की टूल्स डाली थी, जिसमें पोर्टफोलियो है, चेकलिस्ट है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, ये सब मैंने शामिल किया था। वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसको मैंने रिपीट करना उचित नहीं समझा तो मैं इस वीडियो में उसको शामिल नहीं करूँगा। तो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ CCE? तो द पर्पज ऑफ CCE इज़ टू इम्प्रूव लर्निंग बाई मेकिंग इवेल्यूशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसमें इम्प्रूव करवाना, लर्निंग को इम्प्रूव कराना इवेल्यूशन के द्वारा इंटीग्रल, ये इसका मेन पर्पज है CCE का। तो आगे देखिए, इन CCE द टीचर कंटिन्यूसली मॉनिटर्स, लगातार सतत मॉनिटर्स करता रहता है द प्रोग्रेस ऑफ ए स्टूडेंट इन डिफरेंट एरिया ऑफ लर्निंग। टीचर कैन प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन टू स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। स्टूडेंट्स की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इंडिविजुअल अटेंशन करता रहता है, ध्यान दिलाता रहता है स्टूडेंट इन डिफरेंट एरियाज। प्रोग्रेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है, देखता रहता है कि प्रक्रिया किस प्रकार चल रही है, सतत है या रूप से मूल्यांकन करता रहता है टीचर, ये इसका एडवांटेज है। द चिल्ड्रन नीड नॉट वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ ए टर्म एंड एग्ज़ाम। इसमें जैसे कोई भी टेस्ट या टर्म लेते हैं तो उसमें रिज़ल्ट का वेट करते हैं बच्चे कि कैसा रिज़ल्ट रहा होगा, हमारा रिज़ल्ट कब आएगा। इसमें जब हम CCE से इवैल्यूएशन करते हैं तो इसमें तुरंत प्रभाव से रिज़ल्ट आता है, इसमें बच्चों को रिज़ल्ट का वेट नहीं करना पड़ता है। अगला है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो मित्रों ये भी प्रश्न बहुत आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। असेसमेंट यानी आकलन और इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। आकलन और मूल्यांकन में क्या डिफरेंसेज हैं, क्या अंतर है, इस प्रश्न में हमारा समावेश होगा। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के अंदर कौन कौन से डिफरेंसेज हैं, अंतर हैं इनके बीच में। जो असेसमेंट रिक्वायर्स द गैदरिंग ऑफ एविडेंस ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द मेजर्स लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों सामान्यतः आकलन और मूल्यांकन का एक ही अर्थ लिया जाता है, लेकिन इनमें मेजर डिफरेंस हैं। तो देखिए, असेसमेंट रिक्वायर द गैदरिंग ऑफ एविडेंस को इकट्ठा किया जाता है असेसमेंट के दौरान ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, अर्थात विद्यार्थियों के प्रदर्शन को आधार पर रखते हुए रिक्वायर जो भी गैदरिंग एविडेंस होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अवधि के अंतर्गत जो विद्यार्थी परफॉर्म करते हैं उनके एविडेंस को इकट्ठा किया जाता है असेसमेंट के दौरान, आकलन के दौरान। मेजर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, मेजर लर्निंग अर्थात क्या सीखा और क्या समझा, इसका आकलन से संबंध है। जबकि इवैल्यूएशन को देख लीजिएगा, इवैल्यूएशन ऑक्योर्स व्हेन ए मार्क इज असाइन्ड
after the completion of a task. Evaluation occurs when a mark is assigned after the completion of a task. जैसे टेस्ट, क्विज है, लेसन लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, इनमें इवेल्यूशन एक चिन्ह प्रदर्शित करता है असाइन का, दत्त कार्य का। आफ्टर द कंप्लीटेशन, पूर्ण होने के पश्चात, एक कार्य के पूर्णता प्राप्त करने के पश्चात उस इवेल्यूशन में मार्क दिया जाता है, अंक दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं। टेस्ट हो सकता है, क्विज हो सकता है, लेसन लर्निंग एक्टिविटी, ये सब सीसीई में इवेल्यूशन में हमने पढ़ा ही है वैसे। तो ये था इवेल्यूशन और असाइनमेंट में क्या अंतर है दोस्तों। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये प्रश्न है, हाउ आर द लैंग्वेज स्किल असेस्ड, एक्सप्लेन। लैंग्वेज स्किल जो होती है उनको असेस्ड, आकलन कैसे किया जाता है या एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है। तो इसमें 4 हमारे बेसिक जो लैंग्वेज स्किल हैं उनका आकलन किस प्रकार करना है ये बताना है आपको। इसमें लिस्टनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग को इंक्लूड करा है। तो असेसिंग लिस्टनिंग में देखिएगा कि लिस्टनिंग का अवलोकन, आकलन किस प्रकार करना है। तो द लिस्टनिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन टेस्ट द स्टूडेंट एबिलिटी टू लिस्टन फॉर बेसिक, इंटरपर्सनल, इंस्ट्रक्शनल एंड एकेडमिक पर्पज़। तो दोस्तों ये हो जाता है अपने लिस्टनिंग का एक्सेसिंग। आगे देखिए असेसिंग ऑफ स्पीकिंग। तो स्पीकिंग का असेसिंग कैसे करना है। तो असेसिंग ऑफ स्पीकिंग में देखिए, स्पीकिंग इंटेलिजिबली यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रेट को अप्रोप्रिएटली यूज़ करना। फिर सेंटेंस स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न, इनोनेशन पैटर्न्स का प्रयोग करना। ये स्पीकिंग का असेसिंग हो गया, आकलन हो गया। असेसिंग ऑफ रीडिंग एज दोस्तों, इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ सेल्फ एजुकेशन। जब हम रीडिंग का आकलन करते हैं तो यह कहते हैं कि गुड सोर्स हैं, अच्छा साधन है कि सेल्फ एजुकेशन, हम सेल्फली कैसे एजुकेट हो। इट इंक्रीज द वर्ड पावर, ये हमारी शब्द शक्ति को बढ़ाता है, एक्सप्रेशन को बढ़ाता है, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की क्षमता है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन को इंक्रीज करता है। अगला है एसेसिंग राइटिंग। तो ये हमारे 4 जो बेसिक स्किल हैं इसका एसेसिंग यानी आकलन किया गया है, किस प्रकार बताना है आपको। इसमें राइटिंग का असेसिंग देख लीजिएगा। राइटिंग का असेसिंग है, राइटिंग एबिलिटी इज यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ एसे, लेटर्स, नोटिस एंड मैसेजेस। राइटिंग का आकलन करने के लिए सामान्यतः हमें बच्चों को एसे, लेटर्स, नोटिस एंड मैसेजेस को रिटर्न करवाना होगा, रिटर्न वर्क करवाना होगा, जिससे हम उनका आकलन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था अपना सीसीई अर्थात बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है उससे रिलेटेड एक वीडियो। इसका एक पार्ट मैं आपको बता दूं हमारे फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, जिसमें हमने सीसीई कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की टूल्स के ऊपर बनाया था। चेकलिस्ट है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, पोर्टफोलियो है। इसके आधार पर वो प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसको दोबारा वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो आसानी से, वो आपके लिए उपलब्ध है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दे ताकि वो सुबह एग्ज़ाम अच्छे से दे पाए, और शेयर करें। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो बचे कुचे हैं वो आएंगे यूनिट्स के तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो इसी प्रकार प्यार और स्नेह बनाए रखने के लिए आपका फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं मैं। और अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ अच्छा लगा या कुछ कमी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव के साथ। वीडियो देखने के लिए सहृदय आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।